चलो एक क्वेश्चन है, if array is already sorted or almost sorted, then use quick sort. If array is already sorted or almost sorted, then use quick sort to find number of, पहला क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजंस, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्वैप्स। मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन और नंबर ऑफ स्वैप्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। रफली, एग्जैक्टली नहीं, रफ एस्टिमेट बताना है एक, ठीक। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड या फिर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो इस कंडीशन में हम लोग दो एरे लेते हैं। एरे O1 एक ऐसा है, एरे O1 कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है। एक और एरे लेते हैं, क्या, एरे 2 एक ऐसा है, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दो एरे हम लोग के पास गिवन है, ये क्वेश्चन है पूरा, ये कंप्लीट क्वेश्चन ही है। क्या है, इफ एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड, देन यूज क्विक सॉर्ट टू फाइंड नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड नंबर ऑफ स्वैप्स। तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑलमोस्ट सॉर्टेड का मतलब क्या है, हम लोग दो एरे लिए हैं, एरे O1 एरे 2, एक है असेंडिंग ऑर्डर में, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए हम लोग के पास में दिया क्या है, इसमें C1 कंपैरिजन है और S1 स्वैप्स है। और इसमें सेकेंड वाले में एरे O1 में क्या है, C1 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन है और S1 टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स है। और एरे 2 में C2 नंबर ऑफ कंपैरिजन दिया है और S2 नंबर ऑफ स्वैप्स दिया है, ठीक। वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, क्या है, एरे O1 में असेंडिंग ऑर्डर में है एरे O1, इसमें क्या है, C1 नंबर ऑफ कंपैरिजंस है और S1 नंबर ऑफ स्वैप ऑपरेशन हुआ है। और एरे 2 में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो की है, C2 नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा और S2 नंबर ऑफ स्वैप्स होगा। हम लोग मानकर चल रहे हैं कि क्विक सॉर्ट जब अप्लाई करेंगे, इसमें ये जो डेटा है, ये जो डेटा आया है, ये कब है, ये है अप्लाइंग क्विक सॉर्ट। जब क्विक सॉर्ट अप्लाई किए हैं उसके बाद का डेटा ये है। ये जो डेटा हम लोग को मिला है, दोनों एरे के बारे में वो मिला है क्विक सॉर्ट अप्लाई करने के बाद। दो एरे था, कैसा था, एक था असेंडिंग ऑर्डर में, एक था डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको हम लोग को सॉर्टिंग करना था, दोनों को ही, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है या फिर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, फिर भी क्विक सॉर्ट तो यूज कर ही सकते हैं। वर्स्ट केस टाइम देगा कि यूज तो करेंगे ना, उसको कर सकते हैं ना, वही होगा। अब देखो क्या होगा कि जब असेंडिंग ऑर्डर में है तब देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, नंबर ऑफ स्वैप्स कितना होगा, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो यहां लिखते हैं एरे O1 के लिए। एरे O1 मान लो क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से एरे है। ठीक, अब इसमें कंपैरिजन कितना होगा? पहला बार जब पार्टीशन एल्गो लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पाइवोट लेंगे, इसको पाइवोट लेंगे हम लोग। पाइवोट इसको लिए हैं, जे यहां से शुरू होगा, इसको कंपेयर करेंगे पाइवोट से, फिर इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर किए, इसको कंपेयर किए, इसको कंपेयर किए, मतलब कि कंपैरिजन कितना हो गया? यहां पर लिखते हैं C1 कंपैरिजन कितना हो गया? अगर n एलिमेंट्स है तो कंपैरिजन कितना हो गया? n-1 हो गया यहां पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी आया तो पहला एलिमेंट तो पहला पोजीशन में ही रह जाएगा, मतलब कि अब सॉर्टिंग करना होगा किसी में, अब n-1 एलिमेंट में करना है। इसका पहला एलिमेंट को हम लोग, ये जो 2 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ 1 यहाँ चलाया, 2 है, 2 से लेकर लास्ट तक में करेंगे। 2 को फिर से पाइवोट लिए, फिर से 3 4 5 सबको कंपेयर किए, मतलब कि यहाँ पर कितना हो गया? n-1 यहाँ पहले से ही है, एक और माइनस हो गया है, एक माइनस हुआ है n में, तो n-1 यहाँ पर बचा हुआ है, उसमें से भी एक तो पाइवोट लिए, जे यहाँ से ही स्टार्ट होगा ना, जे है जो 3 से ही स्टार्ट होगा ना, सेकेंड एलिमेंट से ये स्टार्ट होता है ना, p+1 से स्टार्ट होता है ना, जे यहाँ से कंपेयर करना जब शुरू करेंगे बार बार 2 से, 2 मतलब क्या? पाइवोट है 2, कंपेयर करना शुरू करेंगे जब, टोटल कंपैरिजन कितना होगा? कितना करेंगे? n-1 पूरा है, उसमें से भी एक घटा दो, n-1 से एक घटा दो, मतलब कि n-2। फिर नेक्स्ट स्टेप जब लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब आएगा, 1 अपना सही पोजीशन आ गया, 2 अपना सही पोजीशन, 3 है, 4 है, ऐसे बहुत सारा एलिमेंट है। 3 से स्टार्ट हो गया, 2 अपना सही पोजीशन में गया, 3 से जब स्टार्ट हो गया है, अब n-2 एलिमेंट पहले से ही है, तो कंपैरिजन कितना होगा? अगर n-2 एलिमेंट पहले से ही, कंपैरिजन कितना हो गया? एक कम, पहला जो है जे यहां से स्टार्ट होता है, मतलब कि यहां हो गया n-3। कैसा लग रहा है देखकर? n-1 n-2 n-3, फिर आएगा n-4 n-5, करते करते 2 1, ऐसा कुछ आएगा। नंबर ऑफ कंपैरिजन का वैल्यू C1 का इतना आएगा। टोटल सम कर लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, सब ऐड हो जाएगा। कितना ऐड करके आएगा? ऐड करके कितना आएगा एक बार देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ S1 भी लिख लेते हैं, S1 क्या है? नंबर ऑफ स्वैप्स है, S1 क्या है? S1 स्वैप्स हुआ है एरे 1 में, जब हम लोग क्विक सॉर्ट अप्लाई किए थे एरे 1 में, और गिवन था कि एरे 1 असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है एरे 1। उसके बाद में क्विक सॉर्ट हम लोग इस पर अप्लाई किए हैं, C1 नंबर ऑफ कंपैरिजन आया, C1 का वैल्यू देखो यहाँ पर ऐसे हम लिख लिए हैं। फिर S1 स्वैप ऑपरेशन है। स्वैप्स कैसे देखेंगे? स्वैप्स के लिए देखेंगे क्या कि देखो, जब पहला एलिमेंट हम लोग लिए थे पाइवोट, इससे कंपेयर किए, इससे किए, n एलिमेंट लास्ट तक गए हैं, तो स्वैपिंग हो रहा है क्या? स्वैपिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, एरे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा यही एलिमेंट है। तो कंपेयर करते हैं, फिर जे का वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, कंपेयर करने के बाद में केवल जे के वैल्यू को ही इंक्रीज कर रहे हैं, स्वैपिंग नहीं हो रहा है, स्वैप ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जे इंक्रीज कर, आई यहाँ का यहाँ, आई यहाँ पर ही है हमेशा, जे बढ़ते जा रहा है, जे यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, जे बढ़ते जा रहा है, आई यहाँ पर ही है। आई आते आते जे है जो जाते जाते जे बाहर चला गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ से जैसे ही क्यू है लास्ट एलिमेंट, जे बाहर गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉर लूप से बाहर निकले, तो एक स्वैप ऑपरेशन हम लोग करेंगे। कौन सा? स्वैप ए ऑफ पी, स्वैप क्या? ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई, यही करेंगे ना, यही स्वैप ऑपरेशन करेंगे ना। स्वैप ऑपरेशन लास्ट में करेंगे, एक ही स्वैप हुआ है। इस कंडीशन में अगर गिवन है एलिमेंट्स तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो एक स्वैप ऑपरेशन हुआ, मतलब कि स्वैप ऑपरेशन इस लेवल में एक हुआ है। यहां भी सेम है, यहां पर भी तो ये स्मॉलेस्ट है ना, सेम ही होगा ना, मतलब कि यहां पर भी 1 हुआ, यहां भी सेम है ना, यहां भी 1 हुआ। कब तक 1 होगा? अप टू n टाइम्स। कब तक? देखो n-1 n-2 n-3 n-4 कब तक ये जाएगा? जब n हो जाए,
n माइनस n होगा, 0 हो जाएगा, एलिमेंट खत्म हो जाएगा वहां पर। मतलब कि n टाइम्स ऐड होना है, 1n टाइम्स। तो S1 का अगर वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना हो गया, n टाइम्स 1 ऐड किए, कितना वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू आ गया n। फिर अगर C1 को हम लोग देखते हैं, C1 को अगर हम लोग देखते हैं, C1 को तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4। इसको रिवर्स में लिखते हैं, क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस 1। यही होगा ना, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 तक करना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। इसका सम कैसे निकालते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही सम होता है ना। अगर n एलिमेंट होता है तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 होता है, तो n माइनस 1 एलिमेंट है तो इसमें से एक माइनस करेंगे, यही सम हुआ ना। यहां पर देखो कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 है, n इंटू n करेंगे तो n स्क्वायर बन गया ना, n इंटू n स्क्वायर बन गया ना। फिर क्या होगा, माइनस 2n n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, देखो माइनस 2n बन गया, फिर एक माइनस n बन गया, फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यही बन गया ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 कांस्टेंट है हटा दिए, 2 कांस्टेंट है हटा दिए, यहाँ n स्क्वायर बिगर फंक्शन है, n और 2n को हटा देंगे, n और 2n को हटा देंगे, बचा क्या, n स्क्वायर बच गया। मतलब क्या कि हम लोग का C1 का वैल्यू है जो कितना बन गया है, C1 का वैल्यू बन गया है n स्क्वायर। C1 का वैल्यू हो गया है n स्क्वायर, S1 n है और C1 n स्क्वायर है। यहां पर लिख लेते हैं, C1 क्या है, C1 n स्क्वायर है, बिगो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिगो n स्क्वायर बोल दे सकते हैं, और S1 है जो n है, ये भी बिगो n ले सकते हैं, बिगो n ले सकते हैं, n माइनस 1 तक जाएगा, लास्ट में एक तो स्मॉल प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगा, n माइनस 1 ही होगा लगभग, ये n टाइम्स है, n लिए हैं, रफली लिया हुआ है, n माइनस 1 टाइम्स ये जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट है, डायरेक्टली ये स्मॉल प्रॉब्लम है, एलिमिनेट होगा फंक्शन, टर्मिनेट होगा फंक्शन, जो मतलब क्या कि n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि n माइनस 1 हो गया, चलो n माइनस 1 टाइम्स मान लो गया है तब, ठीक, ओवरऑल n ही हुआ, C1 आया है n स्क्वायर, S1 आया है n। ये देख लिए हम लोग किसके लिए, हम लोग एरे 1 के लिए, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, उसके लिए दोनों वैल्यू C1 S1 का हम लोग के पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एरे 2 में जाएंगे, एरे 2 में जाएंगे, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहां पर क्विक सॉर्ट को अप्लाई करना है और इसको सॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग फिर से देखेंगे इसको, दोनों का C2 और S2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों का वैल्यू हम लोग के पास में रहेगा तभी कंपेयर करेंगे ना। आराम से समझो, क्वेश्चन लॉजिकली है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो लॉजिकल क्वेश्चन कम भी बनाओगे, इससे बेनिफिट ये होगा ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं बनाओगे तब भी काम कर जाएगा। अगर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है और वो बना लिए, इसलिए बना लिए क्योंकि बन गया क्वेश्चन आसानी से, इसलिए और खुश हो गए, वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। इससे अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन बनाएंगे, कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्लैरिटी जो है सब्जेक्ट का, कंसेप्ट का, वो ज्यादा आएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेकंड केस में आते हैं, क्या है, एरे 2 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले तो एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं, एलिमेंट क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मान लो 6 से ही लिखते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ये हम लोग का एलिमेंट है। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, पहला एलिमेंट को क्या लेंगे हम लोग, पहला एलिमेंट है, यहां पर क्या करते हैं, P लेंगे, लास्ट में Q लेते हैं, यहां I लिए, यहां J लिए, यही लेते हैं ना पार्टीशन में। अब देखो पार्टीशन करेंगे, यहां पर X का वैल्यू क्या है, X का वैल्यू 7 हो गया, जो पाइवोट लेते हैं हम लोग, फर्स्ट एलिमेंट P है, इसको ले लिए, P I नहीं है, ठीक, I अलग है और P अलग, पॉइंट जैसे पार्टीशन अलग में बता रहे थे। ठीक, अब इसके बाद देखो हम लोग J वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर किए, J लेस देन इक्वल टू X, 6 लेस देन इक्वल टू X, हाँ ये कंडीशन सही हो गया। जब कंडीशन सही होता था तब क्या करते थे हम लोग, तब हम लोग I को इंक्रीज करते थे, उसके बाद में I को इंक्रीज करते थे और स्वैपिंग करते थे, यहां पर 6 आ जाएगा,
और यहां पर 7 आ जाएगा। उसके बाद जे प्लस प्लस में जे को इंक्रीज करते थे। तो इसके लिए अगर लिखते हैं हम लोग कंपैरिजन का और स्वैप का, C2 है ना, S2 और C2, चल C2 और S2 है कंपैरिजन का, तो कंपेयर तो भाई यहां से जे स्टार्ट होगा, इंड तक जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप है। जब तक क्यू के बाहर नहीं जाएगा जे, तब तक एक हम रिपीटेशन होते रहेगा कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन यहां फिक्स है, कंपेयर करना यहां तो फिक्स ही है, n-1 कंपैरिजन होगा, मतलब कि n-1 यहां सेकेंड से लेकर लास्ट तक इसको जाना ही जाना है, चाहे जिस हालत में जाए। ठीक, तो n-1 कंपैरिजन हो गया। स्वैप ऑपरेशन कितना हुआ है? स्वैप कितना हुआ है? देखो यहां पर जब जे गया, इससे छोटा ए था, यहां स्वैपिंग हो गया, यानी आई को इंक्रीज किए ना, तो यहां पर स्वैपिंग नहीं हुआ है। अभी यहां पर स्वैपिंग नहीं हुआ है। 7 6 है ना, 7 6 है, एक स्वैपिंग के लिए आई को इंक्रीज करेंगे, ये 6 वाला एलिमेंट स्वैप होकर यहां ही चला आया। मतलब पहला एलिमेंट से स्वैप नहीं हुआ, पहला एलिमेंट से स्वैप नहीं हुआ, लेकिन इसी से खुद आपस में ही स्वैपिंग हो गया। फिर यहां गया, ये भी इससे छोटा, 7 से छोटा 5 है, फिर आई यहां चलाया, ये स्वैपिंग हो गया। फिर जे और आई यहां चलाया दोनों, फिर यहां पर स्वैपिंग हो गया, खुद से ही स्वैपिंग हो रहा है। बार बार स्वैपिंग कहां तक होगा? यहां तक स्वैपिंग होगा, यहां जे आएगा, यहां आई होगा, यहां तक स्वैपिंग होगा, सब में स्वैपिंग होगा। 3 2 स्वैपिंग हो गया। उसके बाद जे यहां से जब बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा जे, तब एक स्वैप और होगा, किसका? पी का, और यहां जो एलिमेंट है लास्ट वाले का। लास्ट का क्यों? क्योंकि आई यहां पहुंच चुका है, आई का, आई यहां चला गया ना, रन करते करते यहां चला गया, आई यहां है। तो आई और पी का जब होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? पहला एलिमेंट 7 कहां चलाया? 7 यहां चलाया है, और 1 यहां चलाया है, और 7 अब फिक्स हो गया है। अब जो प्रॉब्लम बच गया है, जो क्या प्रॉब्लम बच गया है? 1 6 5 4 3 2 7 हम लोग का फिक्स हो चुका है। 7 फिक्स हो गया, पाइवोट यहां पर चला गया है, ये अपना सही पोजीशन में चला गया। तो कितना यहां पर स्वैप ऑपरेशन किए हैं? देखो यहां पर स्वैपिंग किए थे, यहां किए, यहां किए, यहां किए, n-1 यहां पर स्वैपिंग हो गया, यहां से लेकर लास्ट तक स्वैपिंग किए, तो n-1 स्वैपिंग कर लिए, और एक स्वैपिंग लास्ट में p का भी तो किए हैं, एक स्वैपिंग लास्ट में a ऑफ p एंड a ऑफ i का भी किए हैं ना। मतलब कि यहां पर टोटल स्वैपिंग कितना हुआ? n हुआ। n-1 तो यहां से यहां तक में ही हो गया है। एक लास्ट में जब लूप से बाहर आया था, जे जब बाहर गया था, यहां से क्यू से ग्रेटर हो गया था, तब तो एक स्वैप वहां पर भी किए थे हम लोग। तो उस केस में क्या हुआ? स्वैपिंग यहां पर n हो गया है। अब देखो कंपेयर करना है, कंपैरिजन क्या होगा? ये फिक्स हो गया है, तो अब एरे हम लोग का क्या बन गया है? इतना ही बचा है। इसमें क्या करेंगे? पहला को लेंगे पाइवोट, तो पहला को जब पाइवोट लेंगे हम लोग, जे यहां से शुरू होगा, जे जाते रहेगा, यहां से यहां तक करेगा, तो n-1 साइज अब बचा ही था। इस n-1 में ये जो n-1 साइज बचा था, इसमें भी एक को तो पाइवोट ही ले लिए हैं, तो कंपैरिजन यहां से स्टार्ट हुआ है, जे यहां है, मतलब कि n-1 -1 इतना कंपैरिजन हुआ। n-1 से भी एक माइनस किए, मतलब कि यहां कंपैरिजन हो गया n-2 कंपैरिजन हो गया इस लेवल में भी। स्वैप ऑपरेशन कितना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहां पर स्वैप कितना हुआ है यहां पर? तो यहां जब स्वैप का बात हम करते हैं तो क्या देखेंगे कि कंपेयर करेंगे जे वाले वैल्यू को, इससे पाइवोट से, पाइवोट पहला है, 6 1 से छोटा है क्या? नहीं है। क्या होगा? जे इंक्रीज कर जाएगा, स्वैप नहीं होगा, आई यहां पर ही रहेगा अभी। फिर क्या है? 5 छोटा है क्या? नहीं है, फिर से जे इंक्रीज कर जाएगा। इससे छोटा कोई भी है क्या? कोई भी नहीं है। जे लास्ट आ जाएगा, जे बाहर चला जाएगा, लेकिन यहां एक भी स्वैप नहीं होगा। जब जे बाहर जाएगा तब क्या करेगा? आई यहां पर ही ना इसको खुद के साथ ही एक स्वैप ऑपरेशन करवा लेगा, क्योंकि ए ऑफ पी ए ऑफ आई को तो स्वैप करना ही करना है, ये बात फिक्स है। मतलब क्या हुआ? इसे क्या हुआ? मतलब जो कि एक स्वैप अभी भी हुआ है, फॉर लूप के जब बाहर आए तब एक स्वैप हुआ। एक स्वैप मिनिमम होना ही होना है, क्योंकि एक स्वैप है जो कंडीशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था।
ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई का स्वैपिंग किसी कंडीशन पर नहीं डिपेंड किया, किसी लूप पर नहीं डिपेंड किया था। फॉर लूप के अंदर में बाकी सब स्वैपिंग था। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर नंबर ऑफ स्वैप कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या है, अब ये अपने सही जगह में चला गया है। अब हम लोग के पास एरे क्या बचा है, 6 5 4 3 2। 1 है, 1 अपना सही जगह में चला आया है, 7 पहले ही अपना सही जगह में चला आया था। तो इसके राइट में, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, राइट में अब हम लोग का एरे बचा है ए। ये कैसा दिख रहा है, देखो जब डिक्रीजिंग था, देखो यहां से 7 6 5 4 3 2, सेम ऐसा ही ये भी डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है ना। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं रह गया था, यहाँ क्या था, एक एलिमेंट अलग जगह था। देखो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया था, अब लार्जेस्ट आ गया। स्टार्टिंग में यहाँ लार्जेस्ट एलिमेंट था, फिर यहाँ स्मॉलेस्ट आया, फिर यहाँ लार्जेस्ट आया। ये लार्जेस्ट इस बार क्या होगा, लार्जेस्ट यहाँ से यहाँ चल जाएगा, 2 यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ पर स्मॉलेस्ट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ n हुआ है स्वैपिंग, यहाँ पर कितना स्वैप होगा, यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अब 1 2 3 4, एक लास्ट का स्वैपिंग, 5 स्वैपिंग हुआ है। मतलब कि यहाँ पर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स का अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्वैपिंग हो जाएगा n - 2, n - 2 होगा, n - 2 हुआ। क्यों n - 2 हो रहा है, देखो यहां पर एक तो बाहर चला गया है, एक बाहर से n - 2 एलिमेंट है, n - 2 में भी एक तो पाइवोट आ गया है, एक पाइवोट आ गया है ना, इसको करेंगे नहीं। बाकी एलिमेंट कितना बचा, n - 3 एलिमेंट बचा। तो n - 3 एलिमेंट जो कि सब मेरा पाइवोट से छोटा ही है, देखो पाइवोट सबसे ग्रेटर एलिमेंट आ गया था, सब छोटा ही है। n - 3 स्वैपिंग यहां पर हुआ, और लास्ट में एक स्वैप p और i वाला होगा, i जब यहां पर इंक्रीज होते चला आएगा तो n - 3 + 1 n - 2 बन गया ना। तो यहां पर क्या हो गया, n - 2 स्वैप्स हो गया। कंपैरिजन कितना हो गया, कंपैरिजन कैसे देखेंगे, n - 2 ये पूरा एलिमेंट है, एक कम n - 3, मतलब कि यहां हो गया n - 3। अब देखो कुछ ऑर्डर पैटर्न दिख रहा है ना। अब क्या होगा, अब इसकी अगला स्टेप में क्या होगा, 2 यहां चला आया, अब क्या एरे बनेगा, 2 5 4 3 6, 6 अपना सही जगह चला आया है, 7 पहले से ही सही जगह था, 1 पहले से ही सही जगह था। तो एलिमेंट अब बचा है 2 5 4 3। यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, पाइवोट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ स्वैप कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि नंबर ऑफ स्वैप 1 बन जाएगा। यहाँ कंपैरिजन क्या होता है, एक ही कमता है, मतलब कि कंपैरिजन हो जाएगा n - 4। तो इसके पैटर्न को अगर नोटिस करें तो अगर C2 के बारे में यहाँ लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, n - 1 + n - 2 + n - 3 + n - 4, ऐसे ही वही सीरीज n - 1 + n - 2, इसको रिवर्स करके हम लिखते हैं तो रिवर्स में क्या बन जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू n नेचुरल नंबर सब, मतलब कि n² बन गया। ये तो n² जब बन गया मतलब कि C2 का वैल्यू क्या आ गया, C2 का वैल्यू हम लोग को मिल गया है n²। C2 का वैल्यू रेड से लिखते हैं, चलो C2 का वैल्यू लिखते हैं, क्या बन गया, n² मिल गया हम लोग को। फिर S2 का वैल्यू को देखेंगे, S2 का वैल्यू कैसे देखेंगे, n + 1 + n - 2 + 1 कैसा पैटर्न दिखेगा, ये S2 के लिए कैसा दिखेगा, S2 के लिए दिखेगा n + 1 + n - 2 + 1 + n - 4 + 1 + n - 6। देख रहे हो क्या बन रहा है, n, यहां पर देखो n है, इसको अच्छे से देखो, यहाँ n है, यहाँ n - 2 है, फिर n - 4 हुआ, फिर n - 6 हुआ। तो इसमें से हटा क्या क्या टर्म, एक n - 1 गायब है, n - 3 गायब है, n - 5 गायब है। मतलब कि टोटल n नेचुरल नंबर का सम अगर लेते हैं उसका हाफ कर लेते हैं, और प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर n 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका अगर हाफ कर लेते हैं
प्लस ये सब 1 को अगर ऐड कर लें कितना 1 होगा, n/2 होगा। बार बार -2 हो रहा है, n/2 होगा, मतलब कि n/2 यही हुआ ना सम। ये किसका सम हो गया, s2 का वैल्यू हो गया। ये कैसे होगा, n टर्म्स कितना होगा, n² हो जाएगा, n²/2 प्लस n/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n²/2 प्लस n/2। 2 कैंसिल हो गया, n² एक फंक्शन है, एक n है, n भी कैंसिल होगा, बचा क्या, n² बचा। मतलब कि s2 का वैल्यू क्या बन गया, s2 का वैल्यू हो गया n²। s2 का वैल्यू हो गया n²। बस कंपेयर कर लो किसमें ज्यादा है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है अरे, तब असेंडिंग ऑर्डर में रहे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, नंबर ऑफ कंपैरिजन सेम होगा। और नंबर ऑफ स्वैप्स के बारे में, असेंडिंग ऑर्डर में है तो नंबर ऑफ स्वैप्स s1 लेस देन s2 होगा। s1 कितना है, n है, s2 कितना है, n² है। समझ गए हो किस तरीके से करना है, क्वेश्चन को देखना है, समझना है, बस जो कंसेप्ट बताए हैं उसको यूज करना है, 100% सॉल्व होगा। ठीक, अब एक और वेरिएशन का क्वेश्चन देखते हैं। एक और वेरिएशन का क्वेश्चन देख लेते हैं कंटिन्यूटी में। एक और वेरिएशन का क्वेश्चन क्या है कि मान लो जो पाइवोट हम लोग देख रहे हैं, जो पाइवोट हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में क्या बात किए थे हम लोग कि अगर मिडिल में जाता है तो n log n टाइम लेगा। अगर मिडिल में पाइवोट चला जाता है तो n log n टाइम लगता है। अगर एक साइड में किसी में जाएगा, राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट कहीं भी चल जाता है तो टाइम लगता है n²। मान लो कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहे कि पाइवोट के बारे में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। पाइवोट के बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि पाइवोट है जो मिडिल में नहीं जाता है, स्टार्टिंग नहीं जाता, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर जाता है। ठीक, जैसे क्या क्वेश्चन में दे दिया जाए n/7th smallest element chosen as, या फिर सिलेक्टेड एज कर लो, चूजन नहीं तो सिलेक्टेड एज पाइवोट बाय यूजिंग n² टाइम, या फिर मान लो n टाइम अगर लिखते हैं बाय यूजिंग big O तो फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोल रहा है, n/7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, n/7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्टेड एज पाइवोट बाय यूजिंग big O टाइम। big O टाइम लगता है, big O टाइम कंज्यूम करके n/7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता है। कुछ भी इसके पीछे में एल्गो चल रहा हो उसे नहीं मतलब है, क्वेश्चन में गिवन है, कैसे करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना टाइम लिया और टाइम दे दिया है कि n/7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट जब पाइवोट हम लेते हैं उसमें टाइम लगता है big O। तो फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग क्विक सॉर्ट टू सॉर्ट एलिमेंट या फिर टू सॉर्ट एरे। क्विक सॉर्ट यूज करके एरे में सॉर्टिंग टाइम कितना होगा, तो मान लो n/7th स्मॉलेस्ट है तो एक एरे मान लो ऐसा है, यहां क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, यहां पर सबसे स्मॉल रहता है। सॉर्टिंग के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद जब सॉर्टिंग हो जाएगा तब क्या होगा, यहां फर्स्ट स्मॉलेस्ट, यहां सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, ऐसे ही ना जाते जाएगा तो कहीं पर n/7th स्मॉलेस्ट बनेगा। समझ रहे हो,
जब पाइवोट है तो पाइवोट तो किसी पोजीशन में जाएगा ना, पाइवोट जहां जाएगा अपना सही पोजीशन में चला जाता है, ये बात भी हम जानते हैं कि पाइवोट के राइट में एक सब प्रॉब्लम रहता है, एक लेफ्ट में सब प्रॉब्लम रहता है, ये बात पहले से पता है हम लोग को, समझ रहे हो बात को। जब पाइवोट के राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, पाइवोट कहां जाएगा? अगर n/7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर बोलता कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही चूज किए हैं तो कहां जाता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट? सबसे स्टार्टिंग में रहता। अगर लार्जेस्ट एलिमेंट बोलता कहां जाएगा? सबसे लास्ट में रहेगा। ये बोल रहा है n/7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो ये स्टार्टिंग से n/7 प्लेस पर रहेगा, वो रहेगा ना। तो इस साइड में, इसके लेफ्ट साइड में साइज कितना होगा? तो n/7 पोजीशन ये है, तो ये कितना बचेगा? n/7 -1 यही बचेगा ना। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके राइट में कितना बचेगा? n माइनस n/7, n-7 यही बचेगा ना राइट साइड में। n/7 देखो, n/7 से स्मॉलेस्ट अगर पाइवोट लिए हैं तो ये बात पक्का है कि पाइवोट जाएगा भाई n/7 प्लेस पर ही, ये कंफर्म चीज है, ठीक। तो अपने सही पोजीशन में जाएगा तो n/7 प्लेस में जाएगा वो, क्योंकि n/7 स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट मतलब कि लेफ्ट साइड से n/7 पोजीशन में गया है। अगर n/7 पोजीशन है तो इसके पहले कितना पोजीशन है? जितना पोजीशन है उतना ही एलिमेंट्स होगा। इसके पहले कितना पोजीशन है? n/7 -1, क्योंकि n/7 तो यही है। मान लो 6th पोजीशन में गया है, कितना पोजीशन बचेगा? 6 - 1, इसे जस्ट पहले तक का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? n/7 -1। यहां पर क्या हो गया? n - n/7 राइट साइड में, टोटल n है, n-7 को घटा रहे हैं, n-7 को हम हटा दे रहे हैं। क्या हो गया? n - n/7, इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू 6n/7 आ गया। इसको भी लेंगे n/7 -1, 1 कांस्टेंट है, हटा देंगे अगर, तो बचा क्या? n/7। इसका मतलब क्या है कि एरे का डिवीजन कैसे हो रहा है? एरे का डिवीजन देखो इस तरीके से हो रहा है, n एलिमेंट है, एक साइड में लेफ्ट साइड में n/7 एलिमेंट बनता है, लेफ्ट में n/7 एलिमेंट रहता है, n/7 होता है, और राइट में कितना होता है? 6n/7, राइट में 6n/7। ये कब तक होगा? ये रिपीटेडली होगा, बार बार, क्योंकि हमेशा ही n/7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्टेड एज पाइवोट है। पाइवोट हमेशा ही रहता है n/7 एलिमेंट ही, हमेशा ही ये चीज रहता है, ठीक। जब हमेशा ही ये चीज रहता है तो क्या होगा? यहां पर भी कैसे जाएगा? n/7 का फिर से 7 करें तो n/7² बन गया। यहां पर क्या बन गया? 6n/7, 6/7 ऑफ n क्या है? n/7, n/7, 7 का स्क्वायर बन गया ये। इसका क्या करेंगे? इसका करेंगे n/7, लेफ्ट में n/7 आएगा, मतलब कि n क्या है? 6n/7 है, और इसमें डिवीजन 7 करेंगे तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा 7 का। यहाँ राइट में क्या बन जाएगा? 6n/7, 6/7 फिर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 6/7 का स्क्वायर और n बन गया। इस तरीके से ही जाएगा ना। तो कौन सा साइड ज्यादा बड़ा होगा, इस साइड या इस साइड? ये लेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा? हम लोग अगर बीगो में लेंगे कि लेंथ लेना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ लेवल्स है, तो इस साइड में ग्रेटर होगा, इस साइड में ग्रेटर होगा। तो सिंपल सोचो, यहाँ n/7 एलिमेंट है, यहाँ n/7 एलिमेंट है, यहाँ 6n/7 है। इसमें इस साइड में छोटा वैल्यू आ रहा है। जब n है, n/7 बन गया। अगर मान लो 70 एलिमेंट्स यहाँ लेते हैं, अगर यहाँ 70 एलिमेंट्स लेते हैं तो n/7 कितना बन गया? n/7 का वैल्यू बन गया 10। 6n/7 कितना बन गया? 6n/7, तो 10 अगर है तो ये बन गया कितना? 60। तो यहाँ 10 ही बचा है, अब यहाँ 60 बचा है। ये ज्यादा देर तक रहेगा ना, ज्यादा देर तक ही रुकेगा ना। फिर इसका भी 60 का यहाँ by 7 करेंगे, 1/7 करेंगे, 60/7 करेंगे, यहाँ पर 6n/7 करेंगे। ये सबसे लार्जेस्ट जाएगा ना, ये लेवल लार्जेस्ट जाएगा ना, ये कम जाएगा ना। ये कितना लेवल होगा? ये लेवल है जो कितना होगा? n/7 पावर k,
इक्वल टू कितना, ओवन, लास्ट इंड ओवन में होगा, मतलब कि यहां से k का वैल्यू क्या बन गया, k का वैल्यू बन गया log n बेस 7। यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां कैसे करेंगे, n बाई 6/7 बार बार हो जा रहा है, 6n/7, 6n/7 को 6n/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n डिवाइडेड बाई 7/6, ये भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं ना ऐसे, n डिवाइड बाई 7/6, 6 ऐसे भी ऊपर चला जाता है, 6n/7 बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बस वही चीज यहाँ किए हैं, n/7/6 का पावर k इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी इंड तो 1 पर ही होना है इसको, ये बात पक्का है, तो 1 हो गया, तो यहां से k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया log n बेस कितना हो गया, देखो n/7 अगर है, 7 पावर k है तो बेस 7 बनता है, तो यहां पर 7/6 पावर k है, 7/6 कैसे लाया, देखो ऐसे लाए हैं 7/6, समझ रहे हो बात को, जो यहां रहे 6/7 अगर बन रहा है एक साइड में, इसको उल्टा कर देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है यहां बेस बनाने के लिए, क्या बना log n कितना बना 7/6, 7/6, ये हो गया नंबर ऑफ लेवल्स, समझ रहे हो बात को, तो टाइम कितना लग रहा है हर लेवल में, तो एक बार डिवीजन जो किए हैं, तो पाइवोट सिलेक्शन बोल रहा है कि पाइवोट सिलेक्शन के लिए, ये पाइवोट सिलेक्शन के लिए अलग से टाइम बिगो n लगा है, ठीक, n टाइम हमेशा लगा है, नंबर ऑफ लेवल्स इतना है, ठीक, तो यहां पर जो टाइम लगा है इसका अगर हम लोग लिखते हैं रेकरेंस रिलेशन अगर लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, Tn इक्वल टू T ऑफ n/7 प्लस T ऑफ n/6n/7 प्लस जो पार्टीशन टाइम था, जो पार्टीशन का टाइम था, पार्टीशन टाइम लिखेंगे ना, ये पाइवोट सिलेक्शन का टाइम है बिग O n, याद रखना, पाइवोट सिलेक्शन का टाइम है बिग O n, क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ स्पेशल टाइप का पाइवोट को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि n/7 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ये जो टाइम गिवन है, ये पार्टीशन कहीं लिखा है क्या, देखो क्वेश्चन कहीं पार्टीशन लिखा था क्या, ये क्वेश्चन में कहीं पार्टीशन लिखा है क्या कि पार्टीशन टाइम n लगेगा, पार्टीशन टाइम नहीं लिखा है, ये पाइवोट सिलेक्शन का टाइम है, पाइवोट हम सिलेक्ट किए हैं, n/7 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिए पाइवोट को, उस पाइवोट को पाइवोट सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद पहला पोजीशन से हम लोग उसको इंटरचेंज कर लिए, फिर अपना काम जैसे करते हैं पाइवोट लेकर वैसे करते गए, पाइवोट सिलेक्शन का इस तरीके से पाइवोट सिलेक्शन करता है कि हमेशा n/7 पोजीशन पर ही चल जाता है, वो m का वैल्यू n/7 रहता है हमेशा लेफ्ट साइड से, n/7 स्मॉलेस्ट मतलब कि लेफ्ट साइड से, ठीक, तो ये जो है पाइवोट सिलेक्शन का टाइम है, मतलब यहां क्या होगा प्लस बिगो n, या फिर यहां केवल n लिखते हैं, n प्लस एक पार्टीशन का भी टाइम लगेगा ना, मतलब क्विक शॉर्ट में क्या पाइवोट सिलेक्शन हो गया तो काम हो गया, पहले तो पाइवोट हम लोग 1 टाइम में ले रहे थे, कांस्टेंट टाइम में पहला ही पाइवोट ले रहे थे, फिर भी पार्टीशन का तो टाइम लग ही रहा था, यहां पर भाई कि वहां पाइवोट सिलेक्शन में भी n टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, n टाइम अलग से पाइवोट के लिए हम दे दिए हैं इसको, लेकिन पार्टीशन का टाइम लगेगा, पार्टीशन का टाइम क्या होता है, पाइवोट यहां ले लिए थे n/7 ले लिए हैं एलिमेंट, लेकिन n/7 एलिमेंट पहले से n/7 पोजीशन में नहीं है ना, पहले कहीं और है, एरे में पहले कहीं और है, कौन सा एलिमेंट यहां जाएगा उसको हम लोग चूज कर लिए हैं किसी भी तरीके से, कौन सा एल्गो से चूज किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस एल्गो से भी किए हैं टाइम हम लोग को लगा है बिगो n, अब उसको पहला से रिप्लेस किए फिर जाकर पार्टीशन किए, समझ रहे हो, तो पार्टीशन टाइम लगेगा यहां भी, पाइवोट सिलेक्शन है बिगो n, पार्टीशन नहीं है वो, मतलब कि पाइवोट सिलेक्शन n हो गया और पार्टीशन का फिर से n हो गया, पार्टीशन का फिर से n हो गया, ये किसके लिए है, ये है पाइवोट सिलेक्शन के लिए, और ये है
पार्टीशन एल्गो डिवाइड जो करते थे हम लोग, डिवाइड स्टेप, ये पाइवोट सिलेक्शन गिवन है। पाइवोट सिलेक्शन टाइम क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बस ये रेक्टेंगल को सॉल्व कर लेंगे, काम बन गया हम लोग का। ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, क्या लग रहा है बताओ? ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? टाइम कितना लग रहा है हर बार 2n लग रहा है ना। हमेशा ही टाइम 2n लग रहा है ना। मतलब कि क्या लिख सकते हैं उसको, हर लेवल में टाइम कितना लगा है, देखो 2n लगा है। n एलिमेंट है तो टाइम 2n लगा है। इतना एलिमेंट होगा, इसका दुगना टाइम लगेगा। ठीक, 2n टाइम ही लग रहा है ना। तो यहां पर लग गया 2n, यहां भी रफली 2n के आसपास ही लगेगा, यहां भी रफली 2n के आसपास लगेगा। सब लेवल में लगभग 2n, थोड़ा करते जाएगा, कुछ कमेगा, जो अप्रॉक्स 2n ही रहेगा। कैसे कमेगा? 2n माइनस सम कांस्टेंट, फिर 2n माइनस सम कांस्टेंट, ऐसे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 करते थे। समझ रहे हो बात को? उस तरीके से ये भी होगा, कुछ कमते जाएगा यहां पर टाइम। तो किस तरीके से काम होगा यहां कि अगर नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, log n है ना, नंबर ऑफ लेवल्स है जो log n है ना, मतलब कि यहां पर टाइम कितना लग गया टोटल, 2n इंटू log n, यही टाइम लग गया ना। अरे सिंपल ऐसे सोचो ना, जब हम लोग पार्टीशन एल्गो का टाइम इसको सॉल्व करने में क्यों जा रहे हो, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है? सिंपल सोचो कि जब पार्टीशन एल्गो का टाइम n लिख रहे थे तो बीगो n लिखते न थे, तो n 2n हो गया, 2n हो गया। तो n लिखेंगे, अगर n लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, या फिर बीगो n लिखा हुआ है, तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही तो है, ये भी इक्वल है ना सब। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा n ले लिए तो क्या लिए, कुछ नहीं लिए, सेम फंक्शन है ना। तो 2 यहां से ऐसे भी कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, n बचा है। तो n बचा है, log n लेवल बन रहा है, log n लेवल बन रहा है। बाई टू करने में क्या था, log n बेस 2 बन रहा था, यही बन रहा था ना। बाई 2 जब हर बार 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पर log का बेस कुछ और है, ये log का बेस है 7/6 यहां पर। मतलब कि 2 इंटू, इसको अगर लिखेंगे ऐसे हम लोग, अगर ऐसे लिखेंगे, समझो अच्छे से, अगर ऐसे लिखेंगे n इंटू log n, बेस कितना होगा, बेस 7/6, बेस 7/6, बीगो इतना, यही आंसर हो गया। सिंपल तरीके से और लिखा जाए तो क्या भाई, बीगो n log n, बस बेस भी नहीं रहता है। मान लो क्वेश्चन में कहीं बेस अगर दे दिया, बेस अच्छे से लिखना है, यही चीज लिखना है। जो बिगर वैल्यू रहेगा, जो पार्टीशन बिगर रहेगा, बेस वहां से बनेगा, सिंपल याद रखना। जो बिगर फ्रैक्शन है उसको रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल है जो बन जाएगा हम लोग का बेस, जो बिगर फ्रैक्शन है उसका। तो सिंपल सोचो, यहां पर डिवाइड कैसे हुआ, n/7, 6n/7, फिर से मतलब n ही है, दोनों साइड में n आ रहा है, देखो दोनों साइड में n आ रहा है। जब जान लो, जब डिवीजन के बाद दोनों साइड में n आए, कुछ फ्रैक्शन रहे, n आ रहा है दोनों साइड में, मतलब क्या है, n का कुछ फ्रैक्शन यहां होगा, कुछ फ्रैक्शन यहां होगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो n एलिमेंट्स ही है ना। तो पार्टीशन करने के बाद एक ही एलिमेंट तो कमता है, मतलब कि ये टोटल ऐड करने पर ऐसे भी तो n-1 आना ही चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट कमा है, एक पाइवोट अपना सही पोजीशन में गया होगा। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल जानो कि अगर यहां भी n रहे, दोनों ही सब ट्री में अगर n रहे, तो उस केस में log n लेवल होगा, log n लेवल होगा। और टाइम अगर एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है, टाइम ऐड कर लो, n है तो n log n बन गया। मान लो यहां दे देता क्या कि पाइवोट सिलेक्शन का ही टाइम है, जो पाइवोट सिलेक्शन का टाइम अगर मान लो बोल देता जो कांस्टेंट टाइम लगा है,
यहाँ कांस्टेंट लगा है, तो क्या करते, n log n बन जाता फिर से। मान लो n स्क्वायर अगर दे देता, n स्क्वायर देता, तब क्या करते, यहां पर लेते n स्क्वायर पाइवोट के लिए, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और n में बिगर कौन है, n स्क्वायर है, मतलब कि एक्चुअल हम लोग का कैसा प्रॉब्लम बन जाता, इसको खत्म करते n स्क्वायर रहता, n स्क्वायर मतलब n है, तो n स्क्वायर जब है तो यहां पर क्या होगा, n/7 6n/7, मतलब कि इसका कॉस्ट कितना होगा, n स्क्वायर बाई 7, इसका कॉस्ट 6/7 n स्क्वायर, मतलब कि 6/7 का स्क्वायर n स्क्वायर, यही ऐड होगा ना, इसी को ना ऐड करना है। फिर आगे वाला में क्या होगा, फिर और भी ऐसे ही होगा, क्या n/7 स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, एक तरह से क्या बनेगा ये n स्क्वायर, जब बार बार लेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, देखो यहां पर 6/7 पावर 4 बन जाएगा, लास्ट में जाकर यहां पावर 3 होगा, फिर पावर 4 होगा, मतलब क्या है, r का वैल्यू क्या रहेगा, जो r का वैल्यू होगा ये क्या जीपी सीरीज बनेगा ना, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना बार बार, तो एक जीपी सीरीज बनेगा। रेकरेंस रिलेशन सॉल्विंग में बताया है कि जीपी सीरीज जब बन रहा है तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे आर पर। आर कैसा है, आर अगर लेस देन 1 रहे तो उस जीपी सीरीज का जो लेंगे 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर, इसका वैल्यू 1 बन जाता है, तो इसे कॉमन जो लिए वही बच जाएगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ क्या है 6/7 है, 1/7 है, लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है ना, मतलब कि ये वैल्यू 1 बन जाएगा। कॉमन क्या लेंगे, n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, मतलब कि n स्क्वायर बाहर में ले लिए हैं कॉमन, यही बन गया ना, मतलब कि n स्क्वायर है तो 1 बन ही गया, पूरा सीरीज ही खत्म हो गया, ये बचा क्या n स्क्वायर, मतलब कि टाइम लग जाता, अगर यहाँ n स्क्वायर रहता तो टाइम लग जाता क्या बिगो n स्क्वायर। जो टाइम गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे, समझ रहे हो बात को। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन जहां पर कि यहाँ n है तो दोनों साइड में n का ही कुछ फ्रैक्शन आ रहा है, दोनों साइड में n का ही कुछ फ्रैक्शन आ रहा है। कैसे ध्यान देना है कि जब n/7 स्मॉलेस्ट रहे या फिर n/7 लार्जेस्ट रहे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अगर n/7 n का कोई फ्रैक्शन दिया है और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अगर दिया है तब इस तरीके से काम करेंगे, समझ रहे हो। अगर स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है तब हम लोग का n दोनों साइड में रहेगा, अगर नहीं वैसा रहे तो फिर देखो एक और क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लो, हमेशा याद रहेगा क्विक शॉट। इसके बाद मान लो ऐसा नहीं दिया रहे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्या क्वेश्चन में दे दे केवल n/7th एलिमेंट selected as pivot by time using time लिखो, वही चीज है, by using time बिगो n टाइम में यूजिंग पाइवोट सिलेक्शन है, n/7 एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, तब पूछ रहा है क्या फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर फाइंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग क्विक सॉर्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन है तब क्या है यहां पर भाई, एक एरे पहले हम लोग बनाएंगे, एक एरे चलो बना लिए। अब क्या बोल रहा, n/7th एलिमेंट सिलेक्टेड एज पाइवोट बाय यूजिंग टाइम n, फाइंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग क्विक सॉर्ट। ठीक, यही है, सॉर्टिंग करना है। अब n/7th एलिमेंट कहीं पर होगा, n/7th पोजीशन में n/7th एलिमेंट है,
इसको पाइवोट चूज किए, उसके बाद क्या करेंगे, इस पाइवोट को हम लोग पहला पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं। जान लो, हम लोग जो क्विक सॉर्ट में पार्टीशन करते हैं, पाइवोट कहीं से भी कहीं चूज करें, पाइवोट कहीं भी चूज करें, लेकिन पार्टीशन एल्गो को यूज करने के लिए पाइवोट को फर्स्ट पोजीशन में हम लोग लाते हैं। ये चीज याद रखना। हम लोग पाइवोट कोई भी चूज कर लें, लेकिन उसको फर्स्ट पोजीशन में लेकर आते हैं। कैसे? स्वैपिंग करके पहला पोजीशन से, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं जे का। ये हमेशा ही होता है। मान लो n/7 एलिमेंट है, n/7 एलिमेंट है, यहां पर ना स्मॉलेस्ट लिखा ना लार्जेस्ट लिखा, याद रखना है चीज। n/7 एलिमेंट है, इसको यहां से यहां ले आए, आप पार्टीशन किए, तो आप पार्टीशन किए तो नया जो बनेगा एरे पार्टीशन के बाद में, ये एलिमेंट कहां जाएगा? क्या लगता है, ये एलिमेंट कहां जाएगा? n/7 पोजीशन में जाएगा क्या? n/7 में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि n/7 एलिमेंट है। हो सकता है n/7 प्लेस में अनसॉर्टेड एरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहे। अनसॉर्टेड एरे जो गिवन एरे था उसमें n/7 पोजीशन में जो एलिमेंट हमको मिले वो सबसे छोटा एलिमेंट हो, तो क्या होगा, पार्टीशन के बाद एक यहां चला जाएगा, बाकी पूरा एरे एक साइड में बच गया। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बीच में चला आए, एक है लास्ट में चला जाए, कहीं भी जा सकता है। पार्टीशन के बाद में पाइवोट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि यहां स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का चर्चा नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी जा सकता है। यही चीज ध्यान देना था कि n/7 एलिमेंट सिलेक्टेड अगर बोल रहा है, n/7 एलिमेंट लिखा है तो कहीं भी जा सकता है। ऐसा नहीं सोचेंगे क्या n/7 गया तो यहां पर डिवाइड किए, यहां पर डिवाइड किए, यहां पर n/7 एलिमेंट्स हो गया, यहां पर 6n/7 हो गया। नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों? कि पाइवोट कहीं भी जा सकता है, पाइवोट है ना, वो कहीं भी जा सकता है। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट थोड़ी कुछ बोला गया है, तो इसीलिए कहीं भी जाएगा। तो अगर वर्स्ट केस टाइम हम लोग देख रहे हैं, अगर वर्स्ट केस टाइम हम लोग देख रहे हैं तो क्या करेंगे, वर्स्ट केस वाले में क्या करेंगे हम लोग, वर्स्ट केस में हम लोग या तो स्टार्टिंग चला जाए या लास्ट चला जाए, मतलब नियर है भाऊ, ऐसा नहीं कि लास्ट ही, अरे सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फिफ्थ लास्ट, कहीं भी चला जाए या स्टार्टिंग में चला जाए। कुछ कांस्टेंट सी थे स्मॉलेस्ट, मतलब क्या, फिफ्थ स्मॉलेस्ट, 10th स्मॉलेस्ट, 20th स्मॉलेस्ट, 15th स्मॉलेस्ट या 15 लार्जेस्ट, कहीं भी स्मॉल लार्ज के आसपास में चला जाए। तो कैसा डिवाइड होगा, ये डिवाइड कैसा होगा फिर, मतलब कि n रहेगा, n के एक साइड में c रहेगा, दूसरे साइड में क्या होगा, n-c होगा। फिर ये कहा जाएगा, एक साइड में c होगा, फिर n-c हो गया। वर्स्ट केस ऐसा ही होगा ना, n-c ऐसे जब होते रहेगा 2c यहाँ, तो क्या हो जाएगा, n/c लेवल्स हो गया। माइनस माइनस कितना हो रहा है, लगभग अप्रॉक्स कुछ कांस्टेंट हो रहा है, n/c हो गया, इसको लेंगे n, मतलब n लेवल बन गया है। तो n लेवल का ट्री बना है, हर लेवल में कॉस्ट कितना है, पहला तो पाइवोट सिलेक्शन का टाइम n लग रहा था हर लेवल में, प्लस में पार्टीशन एल्गो का टाइम। पाइवोट सिलेक्शन पार्टीशन एल्गो नहीं है, याद रखना। पाइवोट सिलेक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पार्टीशन एल्गो टाइम। पाइवोट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि बस एक पाइवोट को चूज कर रहे हैं हम लोग, पार्टीशन एल्गो पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है एल्गो का। तो बोलो ये टाइम कैसे बिगो n लगा, अरे क्वेश्चन में गिवन है, कैसे लगा है, कौन क्या लगा है, उसे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन देने वाला जाने। बस हम लोग केयर करना है टाइम कितना लगा है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर एक लग गया टाइम किसका, पाइवोट सिलेक्शन का। एक और n टाइम लग गया किसके लिए, पार्टीशन के लिए। पार्टीशन का तो टाइम लगता ही है हमेशा, एक और पार्टीशन के लिए लग गया। n + n कितना हो गया, 2n टाइम लग रहा है हर एक लेवल में, हर एक लेवल में 2n टाइम लग रहा है। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, n/c हुआ था n लेवल, मतलब कि कॉस्ट कितना हो जाएगा,
कॉस्ट का अगर बात करें तो नंबर ऑफ लेवल्स कितना, n इंटू हर लेवल में कॉस्ट कितना, 2n इक्वल टू बिगो n क्यूब, यही हुआ ना। n लेवल्स हो गया, n क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स, 2n क्या है, कॉस्ट एट ईच लेवल। तो टाइम कितना लगा, बिगो n क्यूब, बस यही इसका आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को, यही काम करना है। मान लो यहां पर रहता क्या, बाय यूजिंग टाइम n स्क्वायर रहता, नहीं यहां पर n इंटू 2n है, n क्यूब नहीं, यहां n स्क्वायर ही करो, जो गड़बड़ हुआ है, ये माइनर चीज देख लेना, ठीक। यहां पर 2n टाइम लगा है, n लेवल है, 2n इंटू n कितना होगा, 2n स्क्वायर, 2 को खत्म कर लिए, बचा क्या, n स्क्वायर, बिगो n स्क्वायर लगा। मान लो यहां पर रहता n स्क्वायर टाइम अगर इसमें लगता तो क्या हो जाता, पाइवोट में अगर n स्क्वायर टाइम लगेगा, n प्लस n स्क्वायर क्या बचेगा, n स्क्वायर ही बचेगा, n स्क्वायर बचेगा इंटू n लेवल, तो क्या बन गया टाइम, बिगो n क्यूब। बस इसमें ये सब तो आसान चीज, सबसे मेन चीज दिमाग में क्या रखना है कि n/7 एलिमेंट पाइवोट जो सिलेक्शन है उसको देखना कि पाइवोट सिलेक्शन जो किया है वो कहां जाएगा, यही देखना है। अगर बोलता n/7 स्मॉलेस्ट यहां बोलता तो n/7 प्लेस में जाता पार्टीशन के बाद में, लार्जेस्ट अगर बोलता तो लास्ट से n/7 प्लेस होता, n/7 प्लेस होता, लेकिन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं कुछ बोला गया है, मतलब कि कहीं भी जा सकता है, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखो यहां पर क्या है, दोनों साइड में, यहां n है, यहां एक साइड में n है, दूसरे साइड में n है क्या, नहीं है, दूसरे साइड में n नहीं आया है, मतलब क्या है कि n का फ्रैक्शन नहीं है, कांस्टेंट कुछ आ रहा है। यही चीज ध्यान देना है, कितना नंबर ऑफ लेवल्स क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग, बस यही टाइप का क्वेश्चन है। मेनली 2 टाइप का ऐसा क्वेश्चन तो ट्विस्ट दे सकता है जहां पर कि गलती होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और तो कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है इसमें। स्मॉलेस्ट सब के लिए देख ही लिए हैं। तो यही है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को देख लिए। अब एक और चीज देखो, एक चीज और देखो इसमें, क्या क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करते हैं एक बार, ठीक। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या आया था, अभी यहां देखिए, ये भी वर्स्ट केस ही था, देखो ये वर्स्ट केस ही है ना, n और n-c वर्स्ट केस है ना, ये भी वर्स्ट केस ही है। तो सेम ऐसे ही वर्स्ट केस के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं कि वर्स्ट केस कब बन रहा था, जब डिवीजन हो रहा था तो एक साइड में कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, और दूसरे साइड में n माइनस कांस्टेंट रह जाता है, तब यही है ना मेन चीज। तो डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन होता है किससे, पार्टीशन एल्गो से, डिवीजन पार्टीशन से ही होता है ना। तो सिंपल सोचो कि डिवीजन होता है पार्टीशन से, पार्टीशन के बाद में अगर किसी एरे में अगर एक साइड में कांस्टेंट नंबर रह जाता है, एक साइड में n-c रह जाता है, तब जाकर वर्स्ट केस आता है। एक कंडीशन हम लोग कहां लेकर जाएगा, एक कंडीशन हम लोग को ले जाता है वर्स्ट केस में, जिसमें कि टाइम लग जाता है बिगो n स्क्वायर, ठीक। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उस केस में भी टाइम n स्क्वायर लगता है। क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग आदत बनाए रहते हैं क्या कि पहला एलिमेंट को ही लेना है पाइवोट। अगर स्मॉलेस्ट, अगर असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट गिवन है तो पहला एलिमेंट को लेंगे तो वहां ही रह जाएगा,
फिर बाकी में से पहला लेंगे तो फिर यहां रह जाएगा, फिर बाकी में से पहला लेंगे यहां ही रह जाएगा। मतलब हमेशा n माइनस सी एन माइनस सी एन माइनस सी चलते जाएगा, बहुत सारा लेवल इस तरीके से बनते जाएगा। तो लगभग कितना n लेवल्स हो जाएगा। यही हुआ ना जब पहला लिए थे। मान लो हम पहला एलिमेंट नहीं लेते हैं पाइवोट, जैसे यहां पर बताए n/7 ले रहा था, n/5 लेगा, n/8 लेगा, कुछ भी ले सकता है वो। तो मान लो हम नहीं लेते हैं पाइवोट, अगर पहला हम कोई और एलिमेंट लेते हैं रेंडमली, कोई भी एलिमेंट, कभी पहला ले लिए, कभी बीच का ले लिए, कभी साइड लिए, कभी कहीं का लिए, कभी कहीं का लिए, कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं रेंडमली। देखो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा है, हमेशा अगर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1 को लेंगे, फिर 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, तो वर्स्ट केस देगा ये कि मान लो रेंडमली हम कुछ लेते हैं। क्या भाई, हम इस वाले को ले लिए, पहला पाइवोट हम लोग 3 लिए हैं, उसके बाद ए वाले को ले लिए, फिर दूसरा 6 लिए हैं, फिर ए ले लिए, 1 ले लिए, उसके बाद 5 ले लिए, उसके बाद 8 ले लिए। मान लो रेंडमली ऐसे लेते हैं हम लोग, तब क्या वैसा डिवाइड होगा क्या? देखो 3 लेंगे, 3 यहां आ जाएगा, इधर भी बचा उधर भी बच रहा है। 6 लेंगे, अगर 6 यहां लिए, इस साइड में भी बचा, इस साइड में भी बच रहा है। लगभग बीच में डिवाइड हो रहा है ना, लगभग मिडिल में डिवाइड हो रहा है ना। तो अगर रेंडमली हम लोग अगर पाइवोट का सिलेक्शन अगर पाइवोट सिलेक्शन अगर हम लोग रेंडम करते हैं, अगर पाइवोट का सिलेक्शन हम लोग रेंडम करते हैं, अगर उस केस में क्या होगा? उस केस में वर्स्ट केस आने का चांसेस कम है, क्योंकि लगभग क्या है, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी ले रहे हैं तो सॉर्टेड एरे भी दिए हो तभी मेरा पाइवोट कहीं भी जा सकता है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम। तो अगर पाइवोट सिलेक्शन रेंडम रखा जाए तो क्या होता है? रिड्यूस वर्स्ट केस चांसेज। वर्स्ट केस का चांस को रिड्यूस करता है, वर्स्ट केस के ओकरेंस के प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करता है। समझ रहे हो बात को? मतलब कि पाइवोट सिलेक्शन पर डिपेंड एक तरह से कर रहा है हम लोग का वर्स्ट केस। तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट या मिडिल एलिमेंट पाइवोट ना लेकर रेंडम लेना शुरू कर देंगे। तो रेंडम जो पाइवोट सिलेक्शन होता है, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या है? रेंडम जनरेटर। रेंडम जनरेटर क्या है? ये बार बार एक नंबर रेंडमली कोई नंबर जनरेट कर देगा। हम दे दिए क्या, 1 to n वैल्यू दे दिए, n का वैल्यू मान लो 1 लाख है, तो 1 से 1 लाख के बीच है, 1 लाख पोजीशन है, रेंडमली एक नंबर जनरेट कर रहा है। जैसे ओटीपी होता है, ओटीपी क्या है, गेस कर सकते हो क्या? ओटीपी नहीं कर पाओगे, बहुत ही कम चांसेस है, न के बराबर, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। हो सकता है बाई चांस गेस सही भी हो, प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 0 है, ऑलमोस्ट 0 ही है। शायद जो गेस किए हैं वही ओटीपी आ जाए, क्योंकि वो भी तो एक नंबर ही है, ये भी एक नंबर है, लेकिन फिर भी सेम होने का प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ही कम है, नियर अबाउट 0 है। वही चीज यहां कर रहे हैं, रेंडम जनरेटर से क्या कर रहे हैं, एक कुछ भी एक जनरेट कर रहे हैं, R7 R8 R3, ये सब वैल्यू को जनरेट कर रहे हैं, एक रेंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। R7 मतलब कि सेवेंथ एलिमेंट को हम लोग पाइवोट लेंगे, R8 मतलब 8th एलिमेंट को लेंगे, R3 मतलब कि 3rd एलिमेंट को लेंगे। एक रेंडम जनरेटर यूज कर, रेंडम जनरेटर फंक्शन इसको बोल सकते हैं। रेंडम जनरेटर फंक्शन हम लोग लगा लिए हैं, क्या है, कोड है एक तरह का, वही होता है ना। ओटीपी कैसे आता है, ओटीपी भी कोड ही है, एक रेंडमली नंबर बना लेगा। अगर ऐसा बोल दे, देखते हो कैसे होता है, ओटीपी कैसे आता है, जनरली 6 डिजिट का होता है। तो क्या है, 6 डिजिट के नंबर कितना पॉसिबल है? किसी भी 6 डिजिट का है, अगर
तो कितना नंबर पॉसिबल है? देखो 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा हो गया, चलो 6 डिजिट है, कितना नंबर पॉसिबल है? तो डिजिट क्या क्या है? 0 से लेकर 9 तक। ओटीपी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ 0 पहले पोजीशन पर नहीं ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां से लेकर 9 तक जा सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक मतलब कि यहाँ 10 हो गया, यहाँ भी 10 वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, मतलब कि टोटल जो हो गया कितना बन गया? 10 पावर 6, 10 पावर 6। केवल 6 डिजिट में 10 लाख वेरिएशन पॉसिबल है। तो बोलो कि 10 लाख में ऐसा भी तो नंबर है कि 0 0 0 सब में 0 ही रह जाए, 6 0 आ जाए, देखो 6 0 बन जाए, 6 0 पॉसिबल नहीं। इस टाइप के स्पेशल फंक्शन को, स्पेशल नंबर जो आएगा उसके लिए एक अलग से फिल्टर बना हुआ है। क्या कि सब 1 रहे, सब 2 रहे, सब 0 रहे, कोई पार्टिकुलर पैटर्न रहे, कोई पार्टिकुलर पैटर्न में आउटपुट नहीं आए। ये जो ओटीपी बन रहा है कोई पार्टिकुलर पैटर्न में आउटपुट नहीं आए, इसके लिए अलग से फिल्टर किया हुआ है कि वो पैटर्न नहीं बनेगा, रेंडम ही बनेगा वो। मतलब कि गेस करना कितना टफ है। 10 लाख नंबर, एक नंबर को सिलेक्ट करो, 10 लाख वेरिएशन है, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, बहुत ही कम चांस है। वही चीज है, रेंडम जनरेटर फंक्शन यूज करेंगे हम लोग तो पाइवोट कहीं से भी चूज होगा, कहीं से भी चूज होगा। तो पाइवोट क्या है? स्टार्टिंग जा सकता है, इंड जा सकता है, बीच में कुछ भी जा सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स स्टार्टिंग या इंड नहीं जा पाएगा ये। जैसे वर्स्ट केस में क्या था? हमेशा ही फर्स्ट जा रहा था, हमेशा ही लास्ट जा रहा था, नियर में फर्स्ट लास्ट के जा रहा था। अब वो चांसेस को बहुत ही कम कर दिया है, तो चांसेस को बहुत कम कर दिया। मतलब कि वर्स्ट केस ओकरेंस का चांसेस को, वर्स्ट केस कब आता है? जिसमें पाइवोट मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो स्टार्टिंग रहे या तो एंडिंग के नियर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमेशा नहीं वो भी रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा ही रहेगा, ऑलमोस्ट सॉर्टेड भी होता है ना जी। तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड में क्या होता है कि हमेशा ही पहला पोजीशन रहे या लास्ट रहे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभी बीच में भी आ जाए, लेकिन कम नंबर ऑफ चांसेस। जैसे बताए थे उसमें हम बता रहे थे वर्स्ट केस, तो ठीक वैसे ही चांसेस कम जाता है। तो मान लो 1000 में 10-20 बार ऐसा हुआ कि साइड में गया, कहीं भी स्टार्टिंग के या लास्ट के नियर अबाउट गया, बाकी सब क्या हो गया? मिडिल के अराउंड जा रहा है। तो चांस कम गया ना, मतलब कि इससे क्या होगा? रिड्यूस वर्स्ट केस चांसेज, रिड्यूस कर रहा है, खत्म, एकदम टोटली एलिमिनेट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी की रेंडमली भी किया तब भी वो साइड में ही जा रहा है। तो रेंडम जनरेटर में फंक्शन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट, जिसका कि बेस्ट केस है, बेस्ट केस क्या है? बिगो एन लॉग एन। उसके बाद वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस क्या है? बिगो एन स्क्वायर। वर्स्ट केस यहां भी एन स्क्वायर ही है, यहां भी चांसेस है साइड में जाने का, बहुत कम है चांसेस। तो ज्यादा ऑकरेंस किसका है? ज्यादा ऑकरेंस है बेस्ट केस का ही, ज्यादा ऑकरेंस है बेस्ट केस का। तो बेस्ट केस का ज्यादा ऑकरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? जो ज्यादा बार होगा हैपन वही एवरेज बन जाएगा। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज केस भी क्या बन गया? बिगो एन स्क्वायर। अगर रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट यूज करते हैं, इसको बोल सकते हैं रेंडम क्विक सॉर्ट। तो RQS करने से, रेंडम जनरेटर यूज करने से हम लोग एवरेज केस बिगो एन स्क्वायर में लेकर चले। वर्स्ट के सभी भी एन स्क्वायर, लेकिन एवरेज केस बिगो एन स्क्वायर बन गया। समझ रहे हो? तो वर्स्ट केस के ओकरेंस के प्रोबेबिलिटी को कम कर दिए हम लोग। बात समझ गए? यही इतना है क्विक सॉर्ट। इसके अलावा क्विक सॉर्ट में और कुछ नहीं है। क्विक सॉर्ट में इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू है, कहीं अगर इंटरव्यू में पूछ ले, किसी प्लेसमेंट कंपनी में या कहीं भी,
कि सॉर्टिंग टेक्निक आता है क्या बोलना, क्विक सॉर्ट बता सकते हैं। बस क्विक सॉर्ट को बता देना। जितना हम बताए हैं पूरा चीज बता दोगे, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होगा, वो जॉब तुम्ही को मिलेगा, जान लो। तो जो भी बताए हैं उसको याद रखना। बताओगे कब? जब याद रखोगे तब ना। मान लो बताए हैं, हम मेरा काम था बताना, हम बता दिए, अब तुम्हारा बीच में कॉल आया है, कॉल में बात कर रहे हो क्या भाई कहीं पार्टी है। कॉलेज वाले ज्यादा लोग करते हैं, कॉलेज में बहुत सारा पार्टी होते रहता है, आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, परसों उसका बर्थडे है। बर्थडे भी मनाओ, जरूरी चीज है। कॉलेज को एंजॉय करना बहुत ही जरूरी है, एंजॉय करो, अच्छा चीज है वो। लेकिन टाइम मैनेज करके थोड़ा पढ़ाई भी किए, थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, दोनों बैलेंस बना रहना चाहिए ना। समझ रहे हो बात? तो सही है, इस पर क्वेश्चंस बनाना और भी क्विक सॉर्ट का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्विक सॉर्ट के बाद का, और सॉर्टिंग टेक्निक ही देखेंगे। बीच में बताया था ना, एक इंसर्शन सॉर्ट था, एक और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है। तो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। डिवाइड एंड कंकर का ही यूज है उसमें। क्या है? सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक।